वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड बदली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, गुन्नी वीडियो को लाइक कर दो, न्यू लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चले जी, आज मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, उस पर भी बात करूंगी। और उससे पहले कहते हैं अल्फाज और सब्र। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें, आपके अल्फाज आपकी तरबियत होते हैं। खानदान और मिजाज का पता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवर की तरह होते हैं, मतलब मुंह में जो आया वो फड़क 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 करके फेंक दिया, बस भाई ऐसे ऐसे बस, ठीक है ना। वो खानदान का मिजाज भी इसमें आ रहा होता है कि भाई किस खानदान का बंदा है ये। कहते हैं सब्र में इतनी ताकत होती है कि धोखा देने वालों की बुनियाद हिला देती है। तो सब्र बहुत बड़ी नेमत कहूँगी मैं इसको, जिसके पास भी है बहुत बड़ा जिगरा होता है सब्र वालों, जो सब्र करते हैं। और बाकी जो है अल्फाजों का चुनाव खूबसूरत किया करें, अच्छा किया करें, उससे आपकी पर्सनैलिटी झलकती है, उससे आपकी पर्सनैलिटी जांची जाती है कि यार किस मिजाज का बंदा है, किस तरह का है, ऐसे ही है ना। खैर, यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी, अमीन ने बड़े सेंसिबल तरीके से, बड़े तरीके से जवाब दिया है डीडी को। और कहता है फिर तू आ जाता है, कहता है मैं तो डर गया, मैं डर गया। तो हमें पता है तू डरता भी है और भागता भी है, लेकिन वाईटी पे बैठ के बदमाशी जो करता है, इसका तो जवाब मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तुमने लिया है पंगा। किससे? पंगा इज नॉट चंगा, बलोच से। तो बलोच भाई जो है, इन्होंने जवाब दिया है और डीडी को तड़कता भड़कता तो खैर नहीं दिया, बड़े एक बाअदब पढ़े लिखे होने का सबूत दिया है। हाँ, एक आध लफ्ज़ थोड़ा सा हाश बोला है, जाहिर सी बात है जब बेटियों पे बात आ जाए तो फिर बंदा वैसे ही जवाब देता है, लेकिन हाँ एक आध लफ्ज़ जो है उन्होंने उसको बताया है, शायद एहसास दिलाने के लिए ये वाला अल्फाज बोला है, वरना उस बंदे ने बड़े सेंसिबल तरीके से जो है जवाब दिया है डीडी को। कहते हैं कि वार्निंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अमीन ने कहा काफ़ी दिनों से मुझे मेरी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, और उसके बाद जो है तमीज़ नहीं है इस बंदे को। अब इसको तो तमीज़ सिखाई तो गई थी, लेकिन जो है इसने सीखी नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कहता है कि इसकी अपनी इज्जत तो है नहीं, पर हमारी भी इज्जत नहीं करता। जब इसके पास खुद के पास इज्जत नहीं है, कहते हैं जो चीज़ होती है ना वही बांटते हो ना आप, ऐसे है ना। इज्जतदार हो तो इज्जत बांटोगे, बेइज्जत हो तो बेइज्जती करोगे, इस तरह से होता है। खैर, कहता है माँ बहन की भी जो है इज्जत उछाली है, अपने घर की औरतों को गंदा किया है। मैं पुलिस स्टेशन गया था, इसके ऊपर मैंने जो है रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, फिर आके मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरी बीवियों को गंदा बोला है, और बहुत ही शदीद गंदा बोला है। ओ माय गॉड, इसको जो है पता नहीं क्यों कोई नहीं है समझाने वाला, क्यों कोई नहीं कहता कि एक बोलने का भी अंदाज होता है। एक होता है ना, वीडियो आप बनाते हैं, गिला शिकवा रखते हैं, गिले शिकवे रखते हैं, बात करते हैं। एक होता है बिफर जाना, गलाजत निकालना, वो तेरी बेटी के साथ मैं ऐसे किया वैसे, एवं मतलब सारे बगैर तो बैठे हैं, जिसके साथ दिल करेगा तू जाके सो जाएगा, उन्होंने तुझे पकड़ के कुछ करना नहीं है। बोलने में और करने में बड़ा फर्क होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो खैर, इसने अमीन ने वार्निंग तो चंगी भली दे दी है, और वार्निंग भी दी है और कंप्लेन भी करवाई है। और अगर कहता है कि ये चुप ना हुआ तो मैं 100 से ज़्यादा हो सकता है इस पर वीडियो बनवा डालूँ, ये मेरी तरफ से कहता है वार्निंग है। खैर, कहता है कि अपनियों के करतूत तो ये देखता नहीं है, लेकिन खैर फिर भी मैं नहीं बोलूँगा, वो भी किसी की बहन बेटियाँ हैं और दूसरों की बहन बेटियों की हम इज्जत करते हैं। बाकी मेरी बेटियों का नाम लिया इसने, मेरी बीवियों का नाम लिया, तेरी अपनी भी हैं, वो तेरे पास बैठी हैं, दूसरों की बेटियों तक ना जा, तेरी वाली जो बैठी हैं वो बिल्कुल तेरे पास बैठी हैं, दूर ना जा।
ठीक है जी। इस तरह से अमीन ने जवाब दिया है, अपनी बेटियों की सपोर्ट में और बीवियों की सपोर्ट में जवाब दिया है। कहता मैं बलोच हूँ, तुमने गलत पंगा लिया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तेरी माँ सही नहीं है, ठीक है तो नहीं सही, लेकिन तूने तो इज्जत नहीं दी, ना रखी है उनकी इज्जत। हाँ, मैं ज़रूर उसकी इज्जत रख के बैठा हूँ और उसे इज्जत से घर अपने रखा हुआ है। बाकी जो है, बाकी रही नैना की बात, तो तू पैसे का पुजारी है, पैसों की लालच में तू लगा रहता था। जब पैसे आना बंद हो गए तो फिर तूने उसको भी पकड़ के गंदा किया। ये बार बार पैसों की बातें आ रही हैं, बार बार पैसों का जिक्र ज़रूर आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसने कहा है कि पहले तुझे वो पैसा खिलाती रही है, ठूंसती रही है, तो तुम अच्छे अच्छे बल्ले बल्ले करते रहे हो, आंखें बंद रखी हुई थी, और जैसे ही उसने पैसा देना बंद कर दिया तो तूने उसे गंदा करना शुरू कर दिया। हालांकि वो तेरी बहन है। वाईटी पे बैठ के मेरी फैमिली को बुरा कहा, मेरे दिल में नक्श बैठ गए हैं, नक्श छप गए हैं, नक्श, ठीक है ना। तूने हाथ डाला है, इसका हिसाब होगा। अब आगे बोलोगे, बोल के दिखाओ, ठीक है। और बाकी माए बहनें सांझियाँ होती हैं, सबकी माए बेटियां सांझियाँ होती हैं। मैं फिर भी लिहाज कर रहा हूँ, तुम्हें उस तरीके से जवाब नहीं दे रहा। यह समझ लो कि बलोच एक काला सांप होता है, खामोश ज़रूर हो जाता है। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, डरपोक है। बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, बहुत ज़बरदस्त। और मैंने बाकायदा बलोचों को देखा है, डीजी खान में हमारे हैं, मिलने वाले हैं, रिलेटिव भी हैं उसमें। मैंने बलोचों को देखा है, वो अपनी इज्जत की खातिर मर जाते हैं, मर जाते हैं। वो गाली नहीं बर्दाश्त करते। ये पता नहीं किस तरह पी गया है अमीन, अगर ये बलोच है तो। हमने अपनी आंखों से देखा है, हम आते जाते हैं, यकीन माने। ये ऐसी कौन है? ये तो पता नहीं कौन लोग हैं, अपनी औरतों के कपड़े, कच्छियाँ, बरावां, शलवारां, कमीज़ां, दुपट्टे सारे ला ला के सोट देते ने। कोई बंदा, जितनी भी बहन बेटी खराब हो, कोई दुनिया के सामने आके बोलेगा कि मेरी बहन जो है उसके इतने यार है, मेरी माँ के इतने हैं? कोई भी नहीं बोलेगा, मर जाएगा सबसे पहले। हजार दुश्मनी हो, हजार बुरी ही सही, घर में तो अंदर एक दूसरे के बाल पुट लेंगे, लड़ लेंगे, अगर कोई बुरी भी हो, लेकिन इस तरह नहीं करते। दुनिया के सामने उनको पेश नहीं कर देते कि जब तेरे साथ किसी का पंगा हो फिर वो तुझे ही तेरी बातें याद दिलाएं। समझ आ रही है ना? तो इससे बेहतर यही होता है शर्मिंदगी का इजहार करें, और पैसा ही सारा कुछ नहीं होता। मैंने बार बार बोला है, इस तरह के पैसे कमाए हुए बीमारियों पे लगते हैं, या चोरी हो जाते हैं, या फिर और किसी नुकसान में लग जाते हैं, उसमें बरकत नहीं रहती, या फिर खर्च हो जाते हैं, हराम की तरह खर्च हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जो हलाल के पैसे होते हैं वो 100 रुपया भी हो, सुबह से खर्च करने लगो, रात तक दिल करे खर्च ही ना हो पाए, उसमें इतनी बरकत आ जाए, उससे इतना रिस्क आ जाए कि आप मतलब दिल भर जाए आपका, आप उसी से ही पेट भर लो बस। जिनके पेट की आग नहीं भरती तो वो कभी भी नहीं भरती। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बलोच एक काला सांप होता है, और खामोशी को कमज़ोरी ना समझो। मैंने भी वीडियो बना के रखी है, पर मेरी गैरत अब गवारा नहीं कर रही कि मैं उसे शाया करूँ, सामने लेके आऊँ वाईटी पे। मेरे एक इशारे की देर है, 100 से ज़्यादा वीडियो बन जाएंगी, पर तेरे घर पे बैठी हुई बीवियाँ तेरी, वो हमारी भी बेटी हैं, हमारी भी बेटियां हैं। बाकी शाहरुख वाले मामले में तुम्हें चाहिए था, तुम बहन को घर बिठाते, उसे घर ले आते, उसको अटैक ना करते उसके ऊपर, बाकी पार्लर पे जाके ताले ना लगाते, उसके सर पे दुपट्टा डालते और उसे एहसास दिलाते कि मैं हूं ना। लेकिन तुमने उसे मजीद गंदा किया। कब, कितने पैसे तुमने लिए हैं, सब प्रूफ है मेरे पास। मैं चुप हूं आज तक,
मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई तुम लोगों पे, तुम लोगों को कभी गंदा नहीं किया मैंने। और बाकी तुम तो यही चाहते हो कि तुम्हारी माँ को धक्के दे के मैं बाहर निकाल दूँ, क्योंकि तुमने वीडियो में कहा है कि वो बगैर तुम्हें निकाल ही नहीं रहा घर से। वो क्यों नहीं निकाल रहा? मैंने इतना उसकी माँ को, बहन को, बीवियों को गालियाँ दी हैं, फिर भी वो तुझे बीना को रख के बैठा है। ओए होए, मतलब कि बीना के लिए रास्ता बंद करवाना था अमीन से, बीना को निकाल फेंके ना वही जो शादी कर चुकी बीना जो है, ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, कहीं जोगी नहीं रहेगी, धक्के खाएगी और फिर वो हमारे पास आएगी, फिर मिल के चैनल चलाएंगे। अगर ये वाली प्लानिंग है तो ये बहुत घटिया प्लानिंग है। आप लोग रह ही नहीं सकते एक साथ। हम लोग भी देख चुके हैं इनकी नेचर। कहता है इसने मुझे इतना प्रवोक किया, इतना गंदा बोला, मेरी फैमिली तक गया, ये यही चाहता था मेरी माँ को निकाल दो घर से, अभी तक वो बगैर तुम्हें रख के बैठा है। तो देखो, तुम्हारी माँ है वो जैसी भी है, लेकिन वो मेरी इज्जत है, मेरे निकाह में है तो वो मेरी इज्जत है। और बाकी सर क्यों कटते हैं तुम्हें पता है? तुम्हें पता है सर क्यों कटते हैं? इज्जतों की वजह से। जो बगैरत होते हैं वो पैसे के लिए मरते हैं, पैसों की वजह से ही जो है उनके सिर कटते हैं। बाकी जो इज़्ज़तदार होते हैं ना, वो इज़्ज़त की खातिर अपने सर कटवा देते हैं, लेकिन तेरे जैसे दलाल पैसों की वजह से मरते हैं। और उसके बाद जो है उसने कहा कि हम हिफाजत करते हैं, तेरे जैसे नहीं। कोई किसी के जो है आसरे पे बैठी है तो कोई किसी के आसरे पे बैठी है। बाकी अली की बात करते हो तो मुझे कहते हो कि भाई लालच के तहत रखा हुआ है, तो नहीं, मैंने अल्लाह की खातिर रखा हुआ है। वो तो हमें भी नज़र आया, उसने बोला है कि बच्चा बेचारा बैठा होता है, मैं इस्त्री वाले कपड़े पहन के आता हूँ तो अली कहता है मुझे उठाओ, वो हाथ करता है तो मैं नफ़रत नहीं करता या मैं इग्नोर नहीं करता, मैं कहता हूँ नहीं, इसको प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए बच्चे को, तो वो मैं दे देता हूँ, मैं उठा लेता हूँ, मैं उसको पेट पे भी सुलाता हूँ, उसे प्यार भी देता हूँ, उसे घुमाता फिराता भी हूँ, तो वो मैं एहसास करता हूँ। इस तरह तो बच्चा बिल्कुल एहसास कमतरी में पैदा होगा यार, बड़ा होगा, कोई मुंह लगाने वाला जब ना हो। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे एहसास कमतरी में देखे हुए हैं, छोटे बच्चे 15-15 साल, 18-18 साल उम्र हो जाती है, बोलते नहीं है, खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, चुप्पी लग जाती है, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं हुई होती। रोटी आगे रख दो, खा लिया पी लिया, रोया तो उसे डांट दो, कुछ मांगे फिर डांट दो, रोटी खा तो बड़ा हो, बस तू कम कर, बोलना नहीं है, ख्वाहिश इजहार, दिल की भड़ास कुछ भी नहीं निकालनी। देखा है हमने ऐसे लोग। खैर, कहता है कि बच्चे को मैं अल्लाह की खातिर ही उसको साथ रखा हुआ है। बाकी शाहरुख ने कहा है कि मैं बच्चा ले लूँगा, और मैंने उसे कहा है ठीक है, अच्छा है, अगर ले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बहन को समझाते तुम, कि दुनिया के हालात बताते तुम कि कैसी दुनिया है, कैसे हैं लोग, तुम उसे समझाते, उसके सर पे दुपट्टा रखते, उसको गाइड करते। गलतियां तो इंसानों से होती हैं कहता है, लेकिन खुद तूने ही उसके सर से दुपट्टा छीन लिया, ज़माने के सामने गंदा कर दिया, रुस्वा कर दिया उसे। गलतियां इंसान से ही होती हैं, और पर्दा भी अल्लाह जैसे रखता है वैसे ही इंसान को भी पर्दा रखना चाहिए। लेकिन तुमसे कहे कि भलाई की उम्मीद रखें, बेवकूफ़ है वो इंसान जो तुमसे भलाई की उम्मीद रखता है। मैं वार्निंग कर रहा हूँ, हैरासमेंट के लिए भी मैंने, और जो है हद तक इज़्ज़त का भी मैंने दावा तुम पे दायर कर दिया है। वीडियो बाकायदा लेके गया था, प्रूफ लेके गया था तुम्हारे जो तुमने बनाए हैं। और बाकी जो है तुम आ जाते हो, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरना, हाय मैं नहीं डरता, इस तरह की बातें करते हो, भांगते हो, फिर बाद में तो मैं देख लूँगा। बाकी सारी वीडियो, सारी पिक्चर मेरे पास हैं, जब तुम कुत्ते की तरह हड्डी खाने आए थे, वो भी, और बाहर जाके तुम एक ही पैलेस में रुके थे। एक ही पैलेस का कौन सा इशारा दिया, किसकी बात कर रहा है? एक ही पैलेस में रुके थे, कुत्ते की तरह हड्डी खाने आए थे। सारी पिक्चर और वीडियोस हैं वो मेरे पास, मैं लगा दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें प्यार से कहता हूँ कि समझा रहा हूँ कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। बहुत बड़ी वार्निंग दी है, और कहा है कि मैंने जो है हद के इज्जत का भी तुम पे दावा दायर कर दिया है। जिस तरह से तुमने गंद घोला है या बकवासबाजी की है मुझ पे,
अच्छा जी, यहाँ पे जो है बात करते हैं नागिन के हस्बैंड के लिए मैसेज। हाय, पहले तुम नागिन के हस्बैंड थे, अब कोई और हो गया शाहरुख। हाय मेरे रब्बा। शाहरुख ने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, ख्वाब सा लग रहा है, मेरा दिमाग भी सुन्न हो गया है। और बाकी मैं अमीन से मेरी बात हुई है, अली को जो है मत देना किसी को, मैं खर्चा देता होता हूँ और मैं ही उसको संभालूंगा। इसने पहले ही कहा कि कोई औरत नहीं है जो संभाले, मैं भी नहीं संभाल सकूंगा क्योंकि मैं तो काम करूंगा, तो मैं अब क्या करूँ। ये दिल करता ढेर सारी बंदाना चपेड़े नैना को ही मारे। मेरे पास नहीं रुकता, अम्मू, ऐसे करती है, मेरे पास नहीं रुकता, मेरे पास नहीं रुकता, मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं रुकता, ऐसे करती है। बंदा ना चपेड़े मारे, बदतमीज। तुम लोग तो आयशा को कहते थे गंदी है, तुम लोगों के अपने कांड निकल के आए पड़े हैं। तुम लोग तो कहते थे आयशा बच्चा छोड़ के भाग गई, खुद जो कर रहे हैं। कितना अजीब सा लगता है, छोटे से बच्चे के लिए क्या कुछ हो रहा है यार। खैर, कहते हैं कि मेरी बात हुई है कि वो मुझे ही देंगे, बाकी जो है जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ, इतना नहीं करता ना मैं जो है। बाकी मैं खुद को तो सेल नहीं कर सकता, ना सेल किया है पैसों के लिए। एक्स वाइफ और जो है अमीन से पूछ सकते हैं। बाकी जो है, हाँ, इनके चाचा, एक्स वाइफ का चाचा कहता है कि ये जो है बच्चा मुझे दे दो, और सदके एक्स वाइफ के चाचे मुझे दे दो, मैं देता हूँ। और देखो मेरी बात सुनो, चाचा अनवर बस का है, देख अपनी रोजी रोटी जरा कमा रहे हैं ना, तो खा रहे हैं, खा। बीना उसकी नानी है, उसके पास बच्चा है और अमीन संभाल रहा है। तुम लोगों से सबसे वही अच्छा है, ठीक है ना। ये जो गंद खाना, ये चुतियापा जो यहाँ पे किया हुआ है ना सबने, ये बहुत गंदा किया हुआ है, बहुत गंदा। आप लोगों ने पकड़ भी लिया ना, तो फिर बस मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं। जो ये पाले हैं ना, सब देख लिए हैं आपके पाले हुए जो हैं। मेरा ये भी बेटा तो मेरा वो भी बेटा, क्या किया इन्होंने बेटों ने, सारा कुछ दिखा दिया बेटों ने, क्या है क्या नहीं है। आप बुजुर्ग बंदे अपनी तो पूरी कर नहीं पाते, रो रहे होते हैं। अपना करो, अपना खाओ, भौर मरे जो जहाँ पे कर रहा है। बाकी खैर, कहता है कि ये कहते हैं कि जहाँ दिल करता था बीवी को घुमाने ले जाता था, तो हर कोई घुमाता है। अब सितारा का मसला मिसाल ले लें। साजिद जो है वो मलेशिया गया सितारा के साथ, काफ़ी जगह वो लोग घूमे फिरे इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन जो है कुछ भी ऐसा वैसा मतलब स्कैंडल नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं हुई। वैसे आपको ये मिसाल देनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपने शायद मतलब उसकी तारीफ करने लगे हैं, लेकिन वो फिट नहीं बैठ रही थी नैना के हिसाब से। आप नैना को हुक्का और शीशा पिलवाने ले जाते थे। आपका दिमाग कहाँ है शाहरुख, दिमाग कहाँ है। आप गंदी वाली मजालिस में लेके जाते थे, जो मजलिसें बनाई बैठे होते हैं ये लोग, जो लड़के लड़कियां बैठे होते हैं। और साजिद इस तरह नहीं करता था, वो अपनी बीवी, फैमिली, पूरी बच्चों के साथ वो अपना एक माहौल बना के जाते थे। सही है ना। तो ये मिसाल जो तुमने दी है ना, वो गलत दे दी है। असल में तुम तारीफ़ करने लगे थे, लेकिन वो तुम्हारी तारीफ़ उस पर नहीं फिट बैठ रही, क्योंकि सितारा हुक्का शीशा और शराबें और पता नहीं क्या कुछ वो नहीं करने जाती थी, ये आपकी वाइफ करने जाती थी। आप इसलिए उसके साथ जाते थे, और फिर आँखों से आँखें, फूंक के साथ साथ आँखों के साथ आँखें, और मस्तियाँ फिर वो चलती रहती थी। नाच गाने चल रहे होते थे। समझ आ रही है ना, कौन कितना पैसा उड़ा रहा है और कौन क्या कर रहा है, समझ तो आ रही है ना। तो साजिद और सितारा इन चीज़ों से दूर हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से आपने गलत एग्जाम्पल दे दिया। खैर, कहता है कि मैं वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ कि सितारा भी तो ज़्यादा ही पैसा कमाती है ना, लेकिन वो इस तरह नहीं करती, और आज तक उसका ऐसा कुछ भी नहीं आया। मैंने ऐसी बात सुनी है कि मैंने ऐसी बातें सुनी है कि लोग कह रहे हैं कि ये बीवी को घुमाता फिराता था। हाँ ना, बीवी को घुमाता फिराता था, तो गलत जगह पे घुमाता फिराता था ना। अब आप कह रहे हो कि उसको कंट्रोल करना चाहिए था, वो जैसी भी है उसे कंट्रोल करना चाहिए था।
और सितारा भी तो है ना, वो भी तो कंट्रोल किया है। देखो उसके ऊपर कहता कोई बात नहीं हुई, वो इसलिए बात नहीं हुई ना शाहरुख, ये मिसाल ही तुमने गलत दिया है। पता नहीं क्या खा के तुम लोग बैठते हो। अब वही अल्फाजों का चुनाव तुम लोगों को करने नहीं आता, बिल्कुल नहीं करना आता अल्फाजों का चुनाव। तुम गंदी महफिलों में जाते थे, वो सिर्फ घूमने फिरने जाते थे, सही है ना। और दूसरी बात ये कि साजिद जो है ना, वो हज़ार बुरा ही सही, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल भी है, ये याद रखना। साजिद की एक आवाज़ चलती है अपने घर, हज़ार इख्तलाफ हुए पड़े हैं, लेकिन जो बात सच है वो सच है। सितारा कप कपाती है उसके डर से, लड़ती भी है, लाड भी करती है, झगड़ती भी है, गिला भी करती है, लेकिन साजिद की आवाज़ से भी थरथराती है। साजिद ने जहाँ से वो बताता है कि मैं खामद हूँ, ऐਵੇਂ नहीं डुल डुल के उसके पीछे जाती सितारा। सितारा ने क्या कहा है, उसने कहा भाई हम इसके बगैर नहीं रह सकते। हालांकि पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है साजिद का, लेकिन सितारा ने कहा मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, ना मेरे बच्चे रह सकते हैं, मेरा पूरा सिस्टम इसने संभाला हुआ है, मेरे से नहीं संभाला जाता। बाकी उनके घर की लड़ाइयाँ मसले मसाइल अलग बात है, लेकिन वो नजर बड़ी रखता है, वो वाकई बंदा बन के रहता है, खामद सरबराह घर का, इसको कहते हैं सरबराह। वो घर की टूटी तक देख रहा होता है, हाँ भाई कहाँ से टूटी है, आज पौधों को पानी नहीं दिया, ये डब्बा यहाँ पे क्यों पड़ा है, वहां से उठाओ वहां पे रखो। देखो जो उसकी अच्छाई है वो हम बोलेंगे। बच्चे स्कूल से थोड़ा सा डामाडोल हो रहे थे, उसने टीवी उठा के रख दिया, बेशक बच्चों के कहने पे दोबारा माँ ने लगाया, लेकिन बच्चों को एक झटका दिया बाप ने, बताया कि मैं हूँ बाप। और लगाना भी ज़रूरी था, क्योंकि भाई टीवी के बगैर गुजारा भी नहीं है, बंदा खबरें शबरें देख लेता है, इस तरह तो सन्नाटा ही हो जाएगा, मोबाइल जो के हो जाएंगे, टीवी के बहाने सारे इकट्ठे तो बैठ जाते हैं, लेकिन हाँ झटका ज़रूर दिया उसने। इसी तरह बच्चों से मोबाइल ले लेता है वो, सुबह उठते हुए देखता है घर में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबल मर्द है। और सितारा एक बाहया औरत है। कितने ऑप्शन थे उसके पास, छोड़ सकती थी ना, लाखों रुपए कमा रही थी उस टाइम, बहुत सारे ऑप्शन थे। माँ और बहन और भाई खड़े हो गए थे साजिद के अगेंस्ट, छोड़ दे इसको, जहाँ कहेगी वहाँ शादी करेंगे तेरी। उसने कहा ना, मेरे बच्चों का बाप है, मैं नहीं करूँगी। ये छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। एक औरत के पास फुल ऑप्शन है भाई, कि जा जहाँ दिल करे वहाँ पे शादी कर, हम तेरे साथ हैं, फैमिली कह रही है। और मौका था उसके पास, उसने कहा नहीं, मेरे बच्चों का बाप है, मेरा हस्बैंड है, मैं तो इसके बगैर नहीं रह सकती भैया, मैं आदत है इसकी। कितना वो अलग है, एटीट्यूड के साथ बात करता है साजिद, लेकिन उस औरत को पता है हस्बैंड का भी एक मकाम है। साजिद नाराज होता है, पीछे आती है मनाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो साजिद और सितारा को आप कंपेयर ना करें, आप मिसालें देनी है ना तो फिर आप अपनी फैमिलियों की, अपने घर की कोई दें। आपकी वालदा की मिसाल मैं कहूँगी बहुत अच्छी है। आपके वालिद इस दुनिया से चले गए, आपकी वालदा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मैं हमेशा उसकी तारीफ़ करती हूँ। वो अगर चाहती तो शादी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं की। हालांकि उसको कोई उम्मीद नहीं है तुम लोगों से कि तुम लोग कमा के जाओगे, दवाइयाँ ले जाओगे, कपड़े ले दोगे, फ्रूट ले जाओगे, उसकी खिदमतें करोगे, नहीं। उसने कहा बाप तो चला गया, चलो मैं जैसी भी हूँ, माँ हूँ, ज़्यादा मेरी नहीं चलती, लेकिन दरवाज़ा खुला है, बच्चों को ताकती रहूँगी, हाँ बेटा घर नहीं आए, हाँ बेटा बच्चे घर बैठे हैं, मतलब इतनी देख रेख ही कर लूँगी, ठीक है ना। वफादार औरतें ऐसी भी होती हैं। खैर कहता है कि मेरी बीवी में बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए मुंह मारती थी इधर उधर, बाकी अली मेरा बेटा है, मैं लूँगा, बात हो गई है और मैं खुद संभालूँगा। बाकी इसकी एक दोस्त है, वो तनकीद करती है कि रियल में ऐसा जो है
मर्द जो रियल मर्द होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, औरतों पे, छोड़ी हुई औरत मतलब डिवोर्सी औरत को नहीं बोलते हैं। तो कहता है कि आपको असल बात का पता नहीं है, वो जो दुबई वाली है ना उनको जवाब दिया, आपको असल बात का पता नहीं है, आपको ये डसेगी तो आपको पता चलेगा। अनुषा सही कहती थी, ये नागिन है, नागण 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 डांस नचना, और लेके जा इसको सूटे और हुक्के वाली जगह पे। खैर बात तो वैसे सही करती थी, नागन नागन। इसके भाइयों ने नाम रखा था, फिर उसने भी नाम रखा था अनुषा के साथ। वैसे बहुत बुरा हुआ था, पता नहीं आजकल वो लड़की है कहाँ पे। कहता है कि आपको अभी तक नहीं पता, आप आ गई हैं बोलने के लिए, आपको काफ़ी बातों का नहीं है पता, ये जब आपको डसेगी ना फिर पता चलेगा, ठीक है ना। और कहा कि बहुत सारे लोगों को इसने डसा है, ये नागिन है, और ऐसा कोई नहीं है जिसको इसने डसा नहीं है, इसने तो सबको जो है डसा है, और इसकी असलियत का भी आपको नहीं है पता, और बाकी आपकी बारी का ज़रूर इंतज़ार है। वो जो बंदी है ना उसने दुनिया देखी हुई है, समझ आ रही है ना, उसने दुनिया देखी। मैंने दुनिया की वाहिद और पहली औरत देखी है कि जिसने चैनल खरीदा है, जिसने चैनल खरीद लिया है, लेकिन वो कंटेंट उसी बंदी का ही चला रही है। ये कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों ने चैनल बेचे हैं, क्या वो अपना दोबारा कंटेंट दे रहे होते हैं? नहीं देते। यहाँ पे वो नैना से ले रही है कंटेंट, समझ आई ना। खैर कहता बाकी अपनी बारी का इंतज़ार करो, मुझे मेरी खामी का पता है। मेरी खामी का बताती हैं तो सुनो। मेरी खामी जो ये है कि खुला वाली औरत से, मतलब तलाक वाली औरत से, डिवोर्सी औरत से मैंने शादी की थी, मदनी की छोड़ी हुई औरत से मैंने शादी की थी। मेरी खामी ये है कि भागी हुई लड़की से मैंने शादी की थी, ठीक है। और मैं तो सोचता था कि इसके साथ शायद बुरा हुआ है, मेरे दिल में ये आता था। और पहले भी इसकी शादी जो हुई थी, और उसके बाद जो है साजिद चाहता था कि इसकी शादी जो, इसका एक फिर तलाक के बाद रिश्ता देखा था, और उन्होंने जो है एक मुहाजिर फैमिली से जो है इनका रिश्ता करना चाहा था। वो ऐसी फैमिली है कि वो अपने घर से बाहर औरतों को पैर भी नहीं रखने देते। हम लोग जो है एक दफ़ा शादी पे गए थे, वहाँ पे मैंने इसको देखा था, तो हमारी कुछ बातचीत हुई थी। और फिर मेरी अम्मी को भी मैंने कहा था, और इसकी अम्मी ने भी बात की थी। फिर जो है सितारा ने आई थिंक उसके बारे में कहा कि भाई उसने भी बात की थी कि शादी करवा दें। और उसके बाद जो है बाकी आई लैशेज़ का काम, तो आई लैशेज़ का भी मैंने ही अलाउ किया था, तो ये यहाँ तक पहुँची है, वरना शायद ये यहाँ तक ना पहुँचती। और उसके बाद जो है पहले मदनी की साथ शादी हुई, फिर लाहौर भाग गई थी, उसकी भी कहानी मैं बहुत जल्द आप लोगों को सुनाऊंगा। फिर उसके बाद जो है अब एक दलाल है, उसके साथ इसने शादी की है, और उस दलाल को कहना चाहूँगा कि मेरी छोड़ी हुई औरत तुझे पसंद आ गई है, उस पे मेरा जो है तुम अपने आप को इतना अमीर कहते हो, लेकिन एक गरीब की वाइफ के ऊपर तुम्हारा दिल आ गया है, पसंद आ गई है मेरी बीवी तुम्हें। मेरे जूते भी तुझे पसंद आ जाएंगे, मेरा थूका हुआ तुमने ही खाया है। और कुछ जो है इंशाल्लाह मैं वेट करूँगा, ये नागन तुम्हें भी ज़रूर डसेगी। बाकी जो है फराज वगैरह और चाचू वगैरह का सुनने में आया वो नहीं थे शादी पे, बाकी जो थे वो रेडी रहे। अलीना की बात कर रहा था। तो इस तरह से सूरत हाल है जनाब, और ये है कहानी। और इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।